हेलो फ्रेंड्स, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे हैज़ टू और हैव टू का यूज़, कि हैज़ टू और हैव टू का यूज़ किस तरीके से करते हैं हम अपने सेंटेंसों में। तो दोस्तों हैज़ टू और हैव टू का यूज़ किसी भी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है दोस्तों? किसी भी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए किया जाता है। जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर जोर देने का काम करते हैं तो आप यूज़ करोगे दोस्तों हैज़ टू या फिर हैव टू में से किसी एक का। दोस्तों जो हमारे हैज और हैव होते हैं उनका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, लेकिन दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हैज और हैव के साथ, लेकिन दोस्तों हम हैज टू और हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों समझ लेते हैं किस तरीके से हम इनका यूज़ अपने सेंटेंसों में करते हैं और किस तरीके से हम अपने सेंटेंसों को बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने हैव टू और हैज टू का यूज़ लिखा है टू एम्फेसाइज, किसी भी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए किया जाता है। हैज टू और हैव टू का यूज़ किसके लिए किया जाता है दोस्तों? किसी भी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए किया जाता है। अगर आप इसकी हिंदी को समझना चाहो दोस्तों तो इसकी हिंदी निकल के आती है करना पड़ता है या फिर करना है। जब आपको कोई काम करना पड़ता है या फिर आपको कोई काम करना है, ये हिंदी निकल के आती है हिंदी वाक्यों में दोस्तों। तो आप इनको एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने सेंटेंसों में हैज टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं क्या रूल होता है और किस तरीके से हम अपने सेंटेंसों को बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रूल लिखा है। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद हैव टू और हैज टू में से किसी एक को लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज टू का यूज़ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज़ आपको लगानी होती है दोस्तों अपने हिंदी वाक्यों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं अपने हिंदी वाक्यों में। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है उसे लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों उसे लड़ना पड़ता है यानी कि वो लड़ना नहीं चाहता लेकिन उसको ये काम करना पड़ता है। यानी कि दोस्तों इस वाले सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है? उसकी मजबूरी को बताया जा रहा है कि उसको ये काम करना पड़ता है। यानी एम्फेसाइज भी किया जा रहा है कि उसे ये काम करना पड़ रहा है। वो करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसे करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके का सेंस निकले तो आप यूज करोगे हैव टू या फिर हैज टू में से किसी एक का। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा उसे, तो उसे की मीनिंग क्या होती है दोस्तों? ही माने उसे। और उसके बाद क्या लगाना है दोस्तों हमारे लिए? हैव टू या फिर हैज टू में से किसी एक को लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों हैज टू का। किसका दोस्तों? हैज टू का। तो ही हैज टू। और उसके बाद क्या लगानी है दोस्तों हमारे लिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब क्या है दोस्तों हमारी? लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों लड़ने की क्या होती है? फाइट। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया ही हैज टू फाइट, उसे लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ता है, इस तरह का सेंस निकले तो आप वहां पर हैज टू या फिर हैव टू में से किसी एक का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा हमें पढ़ना है। मैंने क्या कहा था दोस्तों? करना है या फिर कोई काम करना पड़ता है, तो इसमें क्या दे रहा है? हमें पढ़ना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा? हमें। तो हमें की क्या होती है दोस्तों? बी माने हमें। और उसके बाद क्या लगाना है दोस्तों हमारे लिए? हैव टू या फिर हैज टू में से किसी एक को लगाना है। तो हमें पता है जो हमारा वी होता है वो क्या होता है दोस्तों? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? हैव टू का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लगाएंगे हैव टू। और उसके बाद क्या लगानी है दोस्तों हमारे लिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो दोस्तों हमारी वर्ब क्या है? पढ़ना है। तो पढ़ने की क्या होती है दोस्तों? रीड। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया वी हैव टू रीड। अगर दोस्तों ये वाला सेंटेंस इस तरीके से होता हमें पढ़ना पड़ता है, तो भी हम इस सेंटेंस को इसी तरीके से बनाते वी हैव टू रीड। इन दोनों सेंटेंसों में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है हमारे लिए दोस्तों। चाहे हमारा सेंटेंस इस तरीके से लिखा हो, चाहे हमारा सेंटेंस इस तरीके से लिखा हो, दोनों तरीके से लिखा हो, लेकिन हमें सेंटेंस इंग्लिश में इसी तरीके से बनाना है दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। ये बात अब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि किस तरीके से मैं इन सेंटेंसों को बना रहा हूँ। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा तुमको स्कूल जाना है, यानी तुम्हें ये काम करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को लगाएं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुमको। तो तुमको की क्या होती है दोस्तों? यू माने तुमको। ये हमारा क्या है दोस्तों? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका? हैव टू का। और उसके बाद दोस्तों क्या लगानी है हमारे लिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कहाँ है दोस्तों? जाना है। तो जाने की क्या होती है? गो। अब कहाँ जाना है दोस्तों? स्कूल। तो एक
तो दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, स्कूल। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, यू हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना है या फिर तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है। दोनों तरीके से हो सेंटेंस, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में इसी तरीके से बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, राम को नाचना पड़ता है। यानी कि राम नाचता नहीं है, उसे ये काम करना पड़ता है, यानी इम्फेसाइज किया जा रहा है इसके ऊपर। क्या किया जा रहा है दोस्तों, इम्फेसाइज, यानी कि जोर दिया जा रहा है। तो जब जोर देने का काम करते हैं दोस्तों तो हम यूज करते हैं हैज टू या फिर हैज टू में से किसी एक का। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा राम, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों हैज टू का। और उसके बाद दोस्तों वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, नाचना पड़ता है। तो नाचने क्या होती है दोस्तों, डांस। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, राम हैज टू डांस, राम को नाचना पड़ता है, यानी राम को ये काम करना पड़ता है। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, विजय को चाय पीनी पड़ती है। यानी कि विजय चाय पीना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी विजय को चाय पीनी पड़ती है। तो इस वाले सेंटेंस में क्या किया जा रहा है दोस्तों, किसी भी चीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों हैज टू या फिर हैव टू में से किसी एक का। तो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है विजय, विजय, और उसके बाद दोस्तों हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें मालूम है ये विजय क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज टू का यूज करेंगे। तो विजय हैज टू, और चाय पीने के लिए दोस्तों टेक लगाते हैं, ये बात आपको याद होगी दोस्तों कि विजय हैज टू टेक द टी। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, विजय हैज टू टेक द टी, विजय को चाय पीनी पड़ती है या फिर विजय चाय पीता है। इस तरीके से ये सेंटेंस हो दोस्तों, तो आपको इसी तरीके से बनाना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम अपने सेंटेंसों में हैज टू और हैव टू का यूज कर रहे थे। तो दोस्तों हैज टू और हैव टू का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है किसी भी चीज़ को जोर देने के लिए। जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर जोर देते हो तो वहां पर आप यूज करोगे हैज टू या फिर हैव टू में से किसी एक को। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों मैं इंग्लिश से रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको लाता ही रहता हूँ, तो इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।